जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो में हम आप सभी को फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन लेंस बता चुके हैं यूजिंग रे डायग्राम। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे करना है उसका तरीका हम बता चुके हैं कि समांतर किरण आएगा तो फोकस से गुजरेगा, यदि वह फोकस के डायरेक्शन में आएगा तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब वस्तु अलग अलग स्थितियों पर रखा रहेगा तब इमेज लेंस में कैसा बनता है, तो ये भी आपका बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम इम्पोर्टेंट नंबर क्वेश्चन 16 देते हैं, क्योंकि यह एग्जाम में पूछ दिया जाता है। VBI आप इसको समझिए, और इसका टोटल जितना स्थिति है सबको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो 16 नंबर दिए और फर्स्ट नंबर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस, यानी उत्तल लेंस। चलिए अब इसका विभिन्न स्थिति को देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्थिति लेंगे जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर, तो एट इन्फानाइट। अनंत पर तो सबसे पहले हम लेंस बनाएंगे। 1 मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो ये बना दिए उत्तल लेंस। यह हो गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, यह हो गया F1, यह हो गया F2, यह हो गया 2F2, यह हो गया 2F1। अरे ये आप 2F1 2F2 क्या दे दिए, हम तो C1 और C2 पढ़े थे। तो ये नया चीज़ क्या हो गया। आप यकीन मानिए आपके मन में जितना भी कर सकते हैं सवाल आ रहा है, उलझन आ रहा है, सभी का जवाब आपको मेरे से मिल जाएगा। आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, जरा सा भी डाउट नहीं आएगा कि ये कैसे हुआ। आपको सभी का जवाब मिलेगा कि C1 को हम रिप्लेस करके 2F1 क्यों दे दिए, C2 को रिप्लेस करके 2F2 दे दिए, क्या C1 = 2F1 है? नहीं, आपको जवाब मिलेगा। पहले आप इमेज फॉर्मेशन देखिए, आगे आपको बताएंगे। तो क्या बोले हैं, अनंत पर। तो अनंत पर वस्तु कहीं पे मुख्य अक्ष पर ही रखा हुआ है। तो हम जानते हैं अनंत से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर। तो समांतर लाते हैं, पहले हम इस लेंस को सिमेट्रिकली डॉटेड लाइन से काट देते हैं। अब आपको 2 बार रिफ्लेक्शन करने का ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट लाइन यहाँ तक लाइएगा और यहीं से 1 बार रिफ्लेक्शन कर दीजिएगा। हम आपको बताएं लेंस में 2 बार रिफ्लेक्शन होता है, एक फर्स्ट सरफेस पे, दूसरा इसका सेकंड सरफेस पे। तो हम उतना कुछ नहीं करेंगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण लाए और ये डॉटेड लाइन के बाद से हम 1 बार रिफ्लेक्शन कर देंगे। जानते हैं कहाँ से गुजरेगा, ये फोकस से। ठीक है, दूसरा किरण फिर से लाते हैं, फोकस से गुजर हो गया। तो अब देखिए 2 किरण आपस में मिली कहाँ पर, F2 पर। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, F2 पर, एट F2 पर। अब नेचर ऑफ इमेज जरा सा जानते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, क्या इसका प्रकृति है। चलिए तो देखिए, हम आपको बताए थे किरणें जब वास्तविक रूप से आपस में मिलती है तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक। ठीक है, तो लिख दीजिए रियल। हम आपको एक चीज और बताए थे, यदि प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वह उल्टा होगा। तो वास्तविक है तो होगा इन्वर्टेड। और क्या है, साइज जरा देख के बताइए तो, पॉइंट साइज। अभी भी बच्चे को अगर कन्फ्यूजन है कि सर अगर ये पॉइंट साइज का है तो क्या सीधा क्या उल्टा, आप कैसे जाने, तो आगे अगला वाला स्थिति आप देखकर समझ जाइएगा। नहीं तो बस इतना याद रखिए, अगर प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो वह उल्टा होता है। और किरणें जब वास्तविक रूप से मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। किरणें जब मिलती हुई प्रतीत होती है तब उसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है।
तो चलिए हिंदी में लिख देते हैं। वास्तविक, उल्टा तथा बिंदु साइज का। ये सब आपको बार बार बोल रहे हैं, एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसका प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। कुछ इसमें ज़्यादा तामझाम है नहीं, आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए नोट करिए इसको। सेकंड नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। स्थिति, माफ कीजिएगा, स्थिति ले रहे हैं। अब देखिए, एक बार लिए अनंत पर, अब धीरे धीरे वस्तु को हम लेंस की ओर शिफ्ट करते जाएंगे। तो अनंत के बाद अब आएगा एक निश्चित दूरी पर, लेकिन अभी भी 2f1 के ये इधर ही रहेगा। तो लिख देंगे बियॉन्ड 2f1 बट एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस। हिंदी में लिखिएगा 2f1 के परे पर लेंस से एक निश्चित दूरी पर। ठीक है, तो हम वस्तु को यहाँ पर लेते आए। अब यहाँ पे थोड़ा सा नाम दे देते हैं। मान लीजिए यह ए है, यह बी है, ए भी कोई वस्तु है। तो सबसे पहला किरण लाए हम मुख्य अक्ष के समांतर, सर से निकाले किरण, तो वह कहाँ से गुजरेगा? f2 से, सभी जानते हैं, इस लेंस के मुख्य फोकस से। दूसरा किरण हम कहाँ से ला सकते हैं? हम सर पढ़े हैं तीसरा नियम प्रॉपर्टीज ऑफ लेंस में, कि जब किरणें लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो वह अनडेविएटेड उसी रास्ते से निकल जाती है। तो हम इसका ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं। आप स्केल से अच्छे से फिगर बनाइएगा। तो इमेज बना कुछ यहाँ पे, ये f2 है, यह हो गया a प्राइम, यह हो गया b प्राइम। ठीक, चलिए देखते हैं इमेज कहाँ पे बना। बिटवीन f2 एंड 2f2, बिटवीन f2 एंड 2f2, f2 और 2f2 के बीच। अब देखिए, प्रतिबिंब का थोड़ा सा प्रकृति जान लेते हैं, नेचर जान लेते हैं, प्रॉपर्टी जान लेते हैं। तो रियल है, वास्तविक रूप से किरण मिला है तो रियल तो होगा ही। इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इस बार तो आपको दिखता ही होगा। और ऐसे भी हम बताएं, जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वह उल्टा होता है, तो इन्वर्टेड हो गया। एंड पॉइंट साइज नहीं है, एंड स्मॉल साइज है। और स्मॉल साइज से देखने से पता चल जाता है कि आप कंपेयर करके वस्तु की तुलना में ही बोल रहे हैं कि छोटे साइज का है। तो वास्तविक उल्टा तथा छोटे साइज का। आपको ज़्यादा एलोबरेट करना है तो लिख दीजिए वस्तु से छोटे साइज का, नहीं तो ऐसे भी ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। अब लेते हैं तीसरा कंडीशन। एट 2f1, 2f1 पर, जब वस्तु कहाँ पे हो? 2f1 पर। ठीक है, तो सबसे पहला किरण लाया मुख्य अक्ष के समांतर, तो वह f2 से गुजर गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा किरण हम ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे।
और ये 2f1 जरा सा इधर कर लिख देंगे। ये 2f2 है, ठीक है। अब देखिए इमेज कहाँ पे बन गया। पहले इसको नाम दे देते हैं, ये a है, b है, ये a प्राइम b प्राइम। एकदम आराम आराम से आहिस्ते आहिस्ते से समझते जाइए और एक बार देख लीजिएगा, आप प्रैक्टिस फिर कर लीजिएगा, आपको भूलने का फिर ज़रूरत ही नहीं है, भूलेंगे ही नहीं। कहाँ पे बन गया इमेज देखते हैं। तो जैसा आपको दिख रहा होगा बन गया 2f2 पर। तो एट 2f2 पर नेचर ऑफ इमेज देख लीजिए, रियल है, इन्वर्टेड है, स्मॉल साइज इस बार नहीं है, इस बार सेम साइज है। आप स्केल और 150 से अच्छे से इमेज बनाइएगा। स्मॉल साइज बराबर साइज का, बराबर या समान साइज का, नोट करिए। अब यहीं पे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने जा रहा है कि हम 2f1 और 2f2 क्यों लिए। c1 c2 तो पढ़े थे, तो वो कहाँ गायब हो गया। समझिएगा बात को। बात ऐसा है, जब हम दर्पण की बात करते हैं मिरर का, तो उस पे बनने वाला प्रतिबिंब किस चीज़ पर डिपेंड करता है? दर्पण के कर्वेचर पे। अच्छे से समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट किसी को पता नहीं होता है। आप अक्सर बच्चे से पूछ लीजिएगा, किसी को इस बात का जानकारी, अधिकांश बच्चे की बात कर रहे हैं, नहीं होगा। सभी जानते हैं, सिर्फ c1 c2 वो पढ़ते हैं सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, लेकिन आखिर ये डायग्राम बनाने में वो 2f1 2f2 क्यों ला रहे हैं, इस बात का उसका पता ही नहीं होता है। तो जान लीजिए, अगर हम लेते हैं, ये देखिए कि ये मान लीजिए कनकेव मिरर है, तो इस पे बनने वाला प्रतिबिंब किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इस दर्पण के कर्वेचर पे। कर्वेचर जितना ज़्यादा शार्प होगा उतना ज़्यादा प्रतिबिंब उसके करीब बनेगा। देखिए अभी इतना साइज का दर्पण है, तो इसका कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए यहाँ पे है, तो फोकस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अनंत से आने वाली किरण पे फोकस कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे होगा। मान लीजिए यहाँ पे बन गया इमेज। अब यदि दर्पण का कर्वेचर और शार्प कर दिए, तो फोकस इसका कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे। तब अनंत से आने वाली किरण कहाँ पे परावर्तित होगी? यहाँ पे। तो और इमेज क्या हो गया? और दर्पण की और शिफ्ट हो गया, ठीक है। लेकिन जब बात लेंस की करते हैं, तो लेंस में सिर्फ उसके कर्वेचर पे इमेज डिपेंड नहीं करता है। इमेज का बनना उसके कर्वेचर पे डिपेंड नहीं करता है, समझिएगा अच्छे से। लेंस क्या है? एक पारदर्शी माध्यम है, परावर्तक सतह नहीं है। तो एक पारदर्शी माध्यम है, तो इसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसका अपवर्तनांक होगा। इसी कारण से इस पे पड़ने वाला प्रकाश का मुड़ना दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला, इस लेंस के जो सतह है, जो सरफेस है, उसका कर्वेचर उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि कर्वेचर ज़्यादा हुआ, यानी लेंस मोटा हुआ, तो किरण जल्दी मुड़ेगा, और यदि लेंस पतला हुआ तो किरण थोड़ा दूर जाके मुड़ेगा। दूसरा, यदि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हुआ तो यह जल्दी मुड़ेगा, और यदि इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ, मान लीजिए ये ν2 है, ये ग्रेटर देन है ν2 ग्रेटर देन ν1, ये मान लीजिए ये सब ν1 लेंस है, ठीक। तो ये जल्दी मुड़ गया। और यदि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो ν2 है, स्मॉलर देन ν1 रह गया, तब ये बहुत दूर जाके अपवर्तित होगा। तो समझ गए, लेंस में प्रतिबिंब का बनना, या कहें तो लाइट का मुड़ना, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला लेंस के कर्वेचर पे, दूसरा लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। लेकिन दर्पण में ये सब कोई झंझट नहीं है, सीधा उसके कर्वेचर पे। कर्वेचर जितना शार्प होगा, बनने वाला इमेज उतना दर्पण के क्लोज होगा, ठीक है। तब अब होता क्या है, आखिर हम 2f2 2f1 क्यों लाए? अब इस चीज़ को समझिए। अवतल दर्पण में याद करिएगा कंडीशन, जब इमेज सेंटर ऑफ
ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता था तो बनने वाला इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता था, उल्टा बनता था, सेम साइज का बनता था। लेकिन जब लेंस में ऐसा देखा गया कि उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं इमेज ऑब्जेक्ट और तब उससे बनने वाला इमेज को देखते हैं तो वह दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे C2 पे नहीं बनता था। C2 पे कोई कंडीशन में अगर बन भी गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि लेंस का, चूंकि ये पारदर्शी माध्यम है, हम ये मान लीजिए हम 1.2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इसका लेंस यूज कर रहे हैं, कोई हो सकता है 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज करता होगा। तो यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका अपवर्तनांक चेंज करते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज करते हैं, तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। जरूरी नहीं है, फिक्स नहीं है कि इसका C1 पे रखिएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे C1 रहता तो इसका C2 पे ही इमेज बने। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका जरा सा भी चेंज हुआ तो ये तुरंत C2 से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होकर ज़्यादा होगा तो इमेज थोड़ा क्लोज बन जाएगा, अगर कम होगा तो इमेज थोड़ा दूर बन जाएगा। आप समझ सकते हैं, जितना ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा उतना आपका डेविएशन ज़्यादा होता है, और जितना डेविएशन ज़्यादा होगा उतना इमेज आपका क्या होगा, लेंस के करीब बनेगा। तो हम समझ गए इसका ऑप्टिकल डेंसिटी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज करने पे क्या होता है, इमेज भागने लगता है, एक जगह पर नहीं रहता है, इमेज बदल सकता है। इसी कारण से 2f1 एक पॉइंट का इजाद किया गया, ऐसा देखा गया प्रैक्टिकली। ये सब चीज़ अपने मन से नहीं लाया गया है, पहले प्रैक्टिकल करके देखा गया है, और जो हमको ऑब्जर्व हुआ वही चीज़ को इसमें दिया गया है। तो ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया कि एक पॉइंट 2f1 जो कि f1 का दुगना फोकस दूरी है, अगर इसका फोकस इसका क्या है f है तो ये क्या है 2f है, ये f2 है, ये भी f है। अगर क्या लेंस क्या है आपका आइडियल है तो इसका दोनों कर्वेचर सेम होगा, तो ये f तो ये भी f, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा 2f। तो एक 2f पे एक ऐसा दूरी है लेंस से जहाँ पे पॉइंट मुख्य अक्ष पे बनाने पे वहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने के बाद आपका 2f2 पे ही इमेज बनता है, चाहे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनों चेंज कर दीजिए। यही इसका खास बात है 2f1 का इस्तेमाल करने का और 2f2 का। 2f1 और 2f2 एक ऐसा पॉइंट है मुख्य अक्ष पे कि जहाँ पे इमेज और ऑब्जेक्ट का रिलेशन एकदम हर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे सेटिस्फाई होता है। बाकी सेंटर ऑफ कर्वेचर आप ले लीजिए तो वो कर्वेचर पे चूंकि इस पर डिपेंड नहीं करता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी करता है, दोनों पे। इसी कारण से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिटा दिया गया, गायब कर दिया गया कि उसका कोई काम नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। इसलिए 2f1 और 2f2 का इजाद किया गया। अब आप समझ गए होंगे ये जरूरी नहीं है कि C1 बराबर 2f1, कोई ज़रूरी नहीं है, ये वेरी कर सकता है ऑप्टिकल डेंसिटी के हिसाब से, लेंस का ऑप्टिकल डेंसिटी के हिसाब से ये चीज़ वेरी कर सकता है, इसलिए ये ट्रू नहीं है। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर हम 2f1 और 2f2 का प्रयोग क्यों किए और सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्यों गायब कर दिए। चलिए चौथा नंबर देखते हैं पॉइंट। तो 2f1 पे ला दिए, अब थोड़ा सा और शिफ्ट करेंगे। Between 2f1 and f1, f1 और 2f1 के बीच ठीक है। तो यहाँ पे बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिए, एक समांतर किरण लाए मुख्य अक्ष से, तो वह कहाँ से गुजरेगा, इसके f2 से गुजर गया। दूसरा किरण हम लाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो पहले इसको बढ़ाते हैं। अब एक ऑप्टिकल सेंटर से लाए, तो जहाँ पे किरण मिलता है वहीं पे बनता है प्रतिबिंब, हम जानते हैं। यह हो गया ए प्राइम, यह हो गया बी प्राइम, यह ऑब्जेक्ट है ए बी। चलिए देखते हैं इमेज कहाँ पे बना। तो जो आपको दिख रहा है बस वही आपको लिखना है। बियॉन्ड 2f2 के परे
अब देखिए इमेज का थोड़ा सा प्रकृति देख लीजिए, रियल है, इन्वर्टेड है, स्मॉल साइज नहीं है इस बार बिगर साइज है, बिगर साइज, बड़े साइज का, नोट कर लीजिए इसको। पांचवा नंबर कंडीशन है, और थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे इसको, जब F1 पे होता है तो एट F1 तो ऑब्जेक्ट को F1 पे हम रख दिए, A B, ठीक है। चलिए मुख्य अक्ष के समांतर आया तो गुजर गया F2 से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक लाते हैं ऑप्टिकल, इसका सेंटर से पास करते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करने पे हमको क्या दिखा कि ये दोनों किरण आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब हम जानते हैं पैरेलल रे कहाँ में आपस में मिलता है, अनंत पर, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, अनंत पर। लिख दीजिए एट इनफाइनाइट, अनंत पर। अब जरा सा इमेज का प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। रियल होगा, हाँ होगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं ये किरण आपस में अनंत में जाके मिलेगा, तो इसलिए रियल हो गया। अब देखिए दोनों किरण कहाँ जा रहा है, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर, और कहाँ से निकल रहा है, ये सर का प्रतिबिंब है, और सर आपका जा रहा है नीचे की ओर। जब आपका सर नीचे की ओर चल जाएगा तो आपको क्या कहा जाएगा, उल्टा, तो इमेज बनेगा इन्वर्टेड। एंड साइज देखिए, चूंकि यह अनंत पर जाकर मिलेगा इसलिए यह मुख्य अक्ष से नीचे की और अनंत दूरी भी तय करेगा। चूंकि यह अनंत दूरी तय करेगा इसलिए इसका साइज क्या होगा, बहुत बड़ा, सबसे बड़े आकार का। तो बिगेस्ट साइज लिखिए, बिगेस्ट साइज, तथा सबसे बड़े साइज का। चलिए नोट कर लीजिए, और एक लास्ट कंडीशन देख लेते हैं, पहले नोट करिए इसको। 6 नंबर, और वस्तु को थोड़ा सा और इधर शिफ्ट करते हैं, तो बिटवीन ओ यानी ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 और O के बीच आप प्रकाशिक केंद्र भी इसको शब्द में लिख सकते हैं। चलिए तो एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण पहले लाएंगे, एक सेकंड रुकिए। तो मुख्य अक्ष के समांतर आया तो गुजरा फोकस से। दूसरा किरण कहाँ से लाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। इसको बढ़ाइए बढ़ाइए। अब आपको थोड़ा सा कुछ एक चीज़ देखने को मिलेगा। देखिए यह किरण आपस में क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। यह जा रहा है इस रास्ते, यह जा रहा है इस रास्ते, ऐसे कियो तो यह कभी अनंत पर मिलेगा, कभी नहीं। इसलिए इसे हम काल्पनिक रूप में पीछे की ओर मिलाएंगे। थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस समझना है।
इमेज कहाँ पे बना, वस्तु की और। अब एक बात को समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आप 2f1 पे इमेज को देख रहे हैं बनना तो लिख दीजिएगा एट 2f1, या इसके बीच में देखिएगा तो लिख दीजिएगा बिटवीन f1 एंड 2f1, यह कोई ज़रूरी नहीं है। वस्तु आपका जितना ज़्यादा ऊंचा रहेगा आपका प्रतिबिंब उतना ज़्यादा पीछे बनेगा। तो चलिए, और आपका प्रतिबिंब उतना ही ऊंचा होगा। तो पहले हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब बन कहाँ पे रहा है, स्थिति उसका देख लेते हैं। ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस एज द ऑब्जेक्ट। हिंदी वाले लिखेंगे वस्तु की ही और, बस इतने सा रहने दीजिए, ज़्यादा हिंदी वालों को लिखना नहीं है। अब देखिए यहीं पे ये एकदम वीवीआई केस समझ लीजिए, एग्जाम में ज़्यादातर यही दे देता है, इसको एकदम मोस्ट वीवीआई दे दीजिए। वैसे तो पूरा कंडीशन ही वीवीआई है, लेकिन ज़्यादातर यही पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम जानते हैं उत्तल लेंस से हमेशा क्या बन रहा था, प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा था, लेकिन यही एक लौता कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है। क्यों? क्योंकि यह डॉटेड लाइन के कारण मिलके बना है, आभासी रूप से मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, वास्तविक रूप से किरण आपस में नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब का प्रकृति वर्चुअल। अब हम आपको बताए थे जो प्रतिबिंब वर्चुअल होगा वह क्या होगा, सीधा भी होगा, तो इरेक्ट एंड बिगर साइज। वास्तविक नहीं है, यह होगा आभासी। आभासी लिखिए, काल्पनिक लिखिए, जो आपको मन है लिखिए। आभासी, सीधा तथा बड़े साइज का। चलिए नोट कर लीजिए, उत्तल लेंस पे हो गया आपका कंडीशन खत्म। अब आते हैं कनकेव लेंस पे। कनकेव लेंस अवतल लेंस। तो फर्स्ट नंबर कंडीशन लेंगे फिर से एट इन्फाइनाइट। अनंत पर। तो सबसे पहले कनकेव लेंस बनाते हैं। ऑप्टिकल सेंटर हो गया, F1 हो गया, 2F1 हो गया, F2 हो गया, 2F2 हो गया। ठीक है, तो अनंत पर वस्तु रखा हुआ है तो उससे आने वाला किरण क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर किरण फिर से इसी तरह इमेजिनरी डॉटेड लाइन जो बीच से आप लाइन लेंस को काटे हैं वहाँ तक लाइए और उसके बाद इसको रिफ्रैक्ट इस प्रकार से करिए कि ये लगेगा कि F1 से आ रहा है। ठीक, फिर से एक किरण और लाए, थोड़ा समांतर दिखाने दीजिए। ये इधर चल गया। तो देखिए दोनों किरण अपवर्तित होने के बाद ये चल गया ये रास्ते, ये चल गया ये रास्ते। तो फिर से इसको इमेजिनरी लाइन से पीछे जब मिलाए तो पीछे ये कहाँ पे मिला, एक मिनट रुकिए तो सर, हाँ, तो पीछे कहाँ पे मिला, F1 पर। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, F1 पर।
एट F1 पर। अब देखिए इमेज का प्रकृति, चूँकि इमेजिनरी डॉटेड लाइन से मिलकर बना है इसलिए यह होगा वर्चुअल, सही है। इरेक्ट, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट भी होगा। एंड बिगर साइज नहीं है, फिर से लगा दीजिए पॉइंट साइज। आभासी, सीधा तथा बिंदु साइज का, नोट करिए इसको। और इसका एक लास्ट कंडीशन देख लीजिए, 2 नंबर, जब वस्तु कहाँ पर हो, कहीं पे भी हो, एट एनीवेयर, बट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस। कहीं पे भी हो सकता है लेकिन अनंत अब नहीं है। कहीं पर, ऐसे लिखे, लेंस से किसी निश्चित दूरी पर, लेंस से किसी निश्चित, माफ कीजिएगा थोड़ा सा, निश्चित दूरी पर। तो चलिए देखते हैं। तो हम वस्तु को कोई भी निश्चित दूरी पर यहाँ पे मान लीजिए रख दिए, तो मुख्य और इसको बना दिए ए बी, तो मुख्य अक्ष के समांतर आया, इस प्रकार से अपवर्तित हुआ कि लगा ये फोकस से आ रहा है, F1 से आ रहा है। ठीक है, अब देखिए दूसरा किरण कहाँ से लाना है, ऑप्टिकल सेंटर। तो अनडेविएटेड सीधा निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों किरण आपस में कहाँ पे मिल रहा है, एक आभासी और एक वास्तविक रूप से। तो यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे किरण मिलता है वहाँ पे बनता है इमेज। तो यह हो गया इसका ए, यह हो गया बी। उम्मीद करते हैं आपको छोटा सा इमेज दिख रहा होगा। चलिए आप कॉपी में बनाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बना, यह हमेशा बनेगा बिटवीन O एंड F1, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। अब देखिए आपको हम दिखा देते हैं इमेज कैसा बन रहा है। एक आपका वास्तविक किरण ऐसे गुजरा और एक डॉटेड लाइन आपका ऐसे आ रहा है, और यहाँ पे मान लीजिए F1 है और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, इसको छोड़ दीजिए, आपका इमेज यहाँ पे ऐसे बन रहा है। आप कॉपी में बनाइएगा तो आपको कुछ इस प्रकार का इमेज दिखेगा। हाँ, तो अब आते हैं, तो इमेज देखिए कैसा है, वर्चुअल है। वर्चुअल है क्यों, अब इस बात का जवाब देखिए। हम आपको क्या बोले थे, जब दो किरणें आपस में वास्तविक रूप से मिलती है तब बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं एक किरण तो मेरा वास्तविक रूप से है, लेकिन दूसरा किरण जो है वह वास्तविक रूप से नहीं, उससे आभासी रूप से मिल रहा है। तो दो किरण आपस में वास्तविक रूप से कहाँ मिला, इसी कारण से इस पे बनने वाला प्रतिबिंब क्या हो गया, आभासी। अब वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगा, देख सकते हैं आप प्रतिबिंब सीधा है। एंड पॉइंट साइज नहीं है इस बार, एंड स्मॉल साइज का है। आभासी, सीधा तथा छोटे साइज का। यह हो गया आपका दोनों कंडीशन समाप्त कि उत्तल और अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है। अब हम देखते हैं साइन कन्वेंशन इन लेंस, और फिर उसके बाद हम लेंस फॉर्मूला को प्रूव करेंगे।
देखिए, आप चिन्ह परिपाटी दर्पण में अच्छे तरह से पढ़ चुके हैं कि मुख्य अक्ष से ऊपर वाला जितना डिस्टेंस है उसको पॉजिटिव लेना है, मुख्य अक्ष से नीचे वाला को नेगेटिव लेना है। आपका क्या कहता है, पोल के बाईं ओर को लेते हैं नेगेटिव, पोल के दाईं ओर को लेते हैं पॉजिटिव। तो वो सब चीज़ आपको सेम टू सेम इसमें कॉपी से पीछे से देख के लिख लीजिएगा। इसमें सिर्फ एक पॉइंट आपको लिखाना है कि ऑल डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल, नहीं इस बार ऑप्टिकल सेंटर। और डिस्टेंसेस, आर लगेगा, इज नहीं होगा, आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। सभी दूरियों को प्रकाशिक केंद्र से मापा जाता है। ठीक, बाकी आप टोटल चीज़ जो आपको हम दर्पण में लिखाए हैं वही सब चीज़ इसमें भी होगा। मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, बाईं ओर नेगेटिव, दाईं ओर पॉजिटिव, आप देख के लिख लीजिएगा। अब एक काम करते हैं, चूँकि लेंस फॉर्मूला है हम इसको बताएंगे तो पक्का इसमें कम से कम दोनों उत्तल और अवतल लेंस मिला के आपका लगभग हमको लगता है अच्छे से अगर बताए तो 40 मिनट तो लग ही जाएगा, 40 मिनट से 1 घंटा। तो इसलिए वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, हम वीडियो को कट करके एक दूसरा वीडियो बना लेते हैं जो लेंस फॉर्मूला पे ही आधारित होगा। साइन कन्वेंशन तक यहाँ तक बता चुके हैं आपको। अब हम एक नया वीडियो बनाएंगे जो लेंस पे होगा, आपको वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और ये सब प्रैक्टिस करिएगा। धन्यवाद।